अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक खैरियत। तो दोस्तों जो है ना, आज की वीडियो में स्पेशल आप दोस्तों के लिए बहुत सारे दोस्तों ने रिक्वेस्ट किए थे कि हम गाड़ी परचेज़ करना चाहते हैं। GLI XLI 2008, 7, 6 मॉडल वाला। तो दोस्तों ये कि आपको तो वैसे पूरे पाकिस्तान में हर जगह आप जाएँ घूमें फिरें, आपको जो है ना गाड़ियाँ मिल जाएंगे। ऐसा कोई बात नहीं कि कहाँ पे गाड़ियाँ हैं नहीं है, लेकिन हर जगह पे हैं। तो बेसिकली ये है कि सबसे ज़्यादा आपको गाड़ियाँ और सबसे ज़्यादा आपको गाड़ी जो प्रॉफिट दे सकती है वो है कराची की संडे बाज़ार, इतवार बाज़ार। ये कराची में यूपी मोड़, न्यू कराची यूपी मोड़ पे जो है ना ये इतवार बाज़ार लगता है। हर इतवार गाड़ियों का जो है ना तकरीबन 5-6 हज़ार गाड़ियाँ आते हैं सेल के लिए, बाइक के लिए। तो बहुत सारे व्यापार होते हैं सर के, बहुत सारों के साथ कस्टमर आते हैं, बहुत सारों को नहीं आते हैं। लेकिन ये है कि वो हैं सारे क्लियर गाड़ियाँ और कागजात वगैरह जो भी उसके हैं वो साथ लेके आते हैं। ऐसा नहीं कि बाद वाला मामला नहीं होता है। हाँ, लेकिन ये है कि एक दोस्त ने हमें रिपोर्ट दिया था कि भाई हमारा कुछ कागजात बाकी हो गए, तो वो कोई सर पर बंदा था उसके साथ। तो मैंने कहा भाई आपके जो है ना ये तो, क्योंकि इस तरह का व्यापार है, इस तरह का सिचुएशन है कि आपने गाड़ी उसने फ़रोख्त किया और आपने ख़रीद लिया। अगर उसने के साथ जो है ना कुछ कागजात नहीं थे तो आपको गाड़ी लेना ही नहीं था। अगर जो है ना उसके साथ अगर कागजात नहीं थे, लाजमी ज़ाहिर कुछ ना कुछ तो हुआ है इस बात पे ना। वैसे थोड़ी है कि वो कागजात अपने घर पे रख के गाड़ी लेके आए हो बाइक के लिए बेचने के लिए। तो वो इस तरह कोई भी व्यापारी या कोई भी कस्टमर या कोई घरेलू जो भी अपने गाड़ियाँ रखते हैं शौक के लिए, कोई भी इस तरह का जो है ना मुझे तो आज तक नहीं दिखा कि कागजात वगैरह जो भी हैं वो घर पे रखे गाड़ी जो है ना नकद पे बेचने के लिए मंडी पे लेके आई। ये दोस्तों नामुमकिन वाला बात है। लेकिन वो भी पता नहीं किस सोच में था, किस माहौल में था, तो उसने गाड़ी ले लिया। 11.5 लाख का मतलब 8 मॉडल बता रहा था GLI, तो 8.5 लाख का ले लिया सड़क पर। गाड़ी तो ठीक था माशाल्लाह, टायर वगैरह उसका, इंजन वगैरह सारा कुछ जो है ना सड़क पर। ऑनर भी फर्स्ट था उसका, वो भी सारा कुछ क्लियर था। लेकिन ये है कि कुछ 1-2 कागजात, सिर्फ एक तो फाइल उसके जो है ना, जो फाइल में आते हैं ना 15 टोटल पन्ने, लेकिन उसमें जो है ना तकरीबन इस तरह समझो कि 2 पन्ने नहीं थे। कुछ जो गाड़ी के बेसिकली कागज़ के नीचे होते हैं, आप दोस्तों को तो पता होगा, स्टाम्प पेपर जैसा जो है ना कागज़ है, सारा कुछ उसमें तफसील लिखा हुआ है, वो भी नहीं था। एक दूसरा कागज़ जो मिसल पर वैसे डालते हैं बाद में, जो शोरूम वाला क्लियर करके देता है, वो भी नहीं था। तो अभी वो सोच रहा था कि भाई क्या करूं। मैंने कहा भाई अगर आप जानते हो, उसको पता है, फ़ोन वगैरह है, तो आप उसको या तो कागजात अपना ले लो या फिर गाड़ी उसको वापस दे। तो क्योंकि एक दूर दराज का बंदा हो सर, उसके लिए कराची आना जाना भी बड़ी मुश्किल की बात है दोस्तों। हर कोई फ़ारग भी नहीं होता है कि मतलब हर दिन आ जाए, हर दिन जाए कराची से वापसी। तो हर कोई अपने काम में मसरूफ़ है। और स्पेशली मैं दोस्तों को साथ जो है ना ये बात क्लियर करके अभी बता रहा हूँ कि कोई दोस्त जो भी गाड़ी लेना चाहता है, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि मैंने भी एक तो गाड़ियाँ बाई किए थे, इसलिए ख़रीद लिए थे, तो माशाल्लाह वो गाड़ियाँ मुझे में VIP मिले थे और हमें उस गाड़ियों ने माशाल्लाह काफ़ी प्रॉफिट पे दिया। तो अभी दोस्त जाके गाड़ियाँ लें, कागजात सारा कुछ तफसील के साथ क्लियर करके लें। वहाँ पे जो है ना आप, ये होता है कि गाड़ी के जो है ना किसी बड़े शोरूम वाले के साथ उस गाड़ी को लेके जाएं, वो आपको चेक करके देगा, पेंट या सबसे पर वाश जो भी इस तरह के मामला हैं, या टायर वगैरह का या सील वगैरह उसके जो है ना मतलब ख़राब हो, लीक हो तो। और इसके अलावा ऑनर वोनर का जो भी कागजात के हवाले से सर, जो भी गाड़ी में मसले शसले हों, सारा कुछ जो है ना वो आपको बता देगा। तो वो आपको 1 से 2 हज़ार लेगा अपना कमीशन। लेकिन आपने 1-2 हज़ार उधर देना सस्ता पड़ेगा। लेकिन ये है कि आप अगर गाड़ी घर पे लेके आओगे, महीना 2 बाद आपको पता चले भाई ये गाड़ी का ये चीज़ तो था ही नहीं, या ये ख़राब था, या जो है ना ये इसमें कागज़ नहीं था, या इसकी जो है ना ये इतना एक्सपायरी है, तो आप उस हिसाब से जो है ना बाद में आपको पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं मिलने वाला।
तो आप दोस्त मेरे बात को गौर से सुने और दोस्तों के साथ शेयर भी करें और कमेंट करके अपने राय का भी इज़हार करें। लाइक करें चैनल को और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इस तरह की जो है ना सिर्फ बहुत सारे टॉपिक आते हैं दोस्तों के साथ। तो मुझे एक दोस्त ने, क्योंकि उसके बात से याद आया, तो सोचा तो दोस्तों के लिए वीडियो बना के शेयर किया जाए। दोस्तों अपने प्यारे दोस्त को इजाज़त। अल्लाह आप खुश रखे, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।